हिलो मत। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कॉपी देखिए तो कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कैसे कोई चेक करते हैं कोई रेशनल नंबर शांत है या अशांत? शांत होने के लिए कैसे चेक करते हैं कि कोई भी एक संख्या होगा ऊपर, लेकिन नीचे वाला होना चाहिए 2 पावर n अब उन्हें 5 पावर n के रूप का होना चाहिए। तो अगर जो होगा तो वह शांत होगा और नहीं होगा तो अशांत। अच्छा एक बार ये ऐसा क्वेश्चन देते हैं, बताइए तो शांत है कि अशांत? 7/30 शांत है कि नहीं? चेक करके बताइए तो। 7/30 शांत है या अशांत? अशांत है। अच्छा चेक करते हैं शांत है कि अशांत। तो ऊपर वाला तो 7 के तो ऊपर से मतलब नहीं, नीचे वाले से मतलब है हमको। तो 2 से करेंगे तो 2 से 15 और 3 5। हाँ यह जो आ जा रहा है 2 पावर 1 और 3 पावर 1 और 5 पावर 1। हमको खाली चाहिए 2 पावर वाला और ये 5 पावर वाला, ठीक है यही वाला चाहिए। तो यहाँ पर 3 पावर यानी कि यह आपका अशांत है, यह अशांत है, ठीक है। अच्छा हम बताए थे जो अशांत रहता है वह दशमलव के बाद जल्दी कटता नहीं है। एकदम चेक करते हैं। 0.0 30 दूनी की 60 कितना आएगा 0 1 फिर 0 तीसरी आई 90 फिर 1 0 फिर एक बार 0 लेना फिर तीसरी आई 90 फिर क्या आ जाएगा 0 फिर 1 फिर 0 फिर तीसरी आई 90 बुझा रहा है फिर तीसरी आई 90 फिर 0 फिर एक बार 0 फिर तीसरी आई 90 ये खत्म होगा नहीं। जो भी अशांत रहेगा दशमलव के बाद या तो रिपीट करेगा और नहीं तो कुछ न कुछ अंक आते ही रहेगा, ठीक है। ये है अशांत चेक करने का तरीका। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब आपको दे देगा दशमलव में संख्या दे देगा, उसको कहेगा कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। तो हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर conversion of decimal number into fraction, conversion of decimal number into rational number, into rational number। लेकिन काथी के रूप में? रेशनल नंबर का मतलब p/q के रूप में लो। रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टकट में हेडिंग हिंदी में लिख देते हैं, यानी कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। दशमलव संख्या को परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में
बदलना। ठीक है, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में बदलना। उधर गया हेडिंग। चलिए पहले बोर्ड पर देखिए, ध्यान दीजिए। हम लोग का दशमलव संख्या हम देखे हैं कि दो प्रकार के था, एगो शांत था एगो अशांत। यानी कि एगो तो दशमलव के बाद कुछ अंक तक कट जाएगा, लेकिन एगो इसको बोलते हैं शांत दशमलव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एगो होता है अशांत, जो कि दशमलव के बाद कभी कटता नहीं है या तो रिपीट होते रहेगा। कहाँ समझ में आ रहा है ना, माने कि हमेशा रिपीट होते रहेगा कोई संख्या, इसको बोलते हैं। तो जब हमारा शांत दशमलव दिया होगा तब कैसे करेंगे, और जब अशांत दिया रहता है तब कैसे करते हैं। तो हम लोग इसमें दो केस आता है, एक जब हमारा दशमलव नंबर शांत वाला हो और जब हमारा दशमलव नंबर अशांत वाला हो। तो हम लोग पहले शांत वाला को सीखते हैं तब अशांत वाला सीखेंगे। ठीक है, इसमें केस आता है। केस पहले का केस नंबर 1, केस नंबर 1, इसमें केस आता है जब when जब हमारा जब नंबर इज when डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ले लेंगे हिंदी में, जब हमारा पहले का केस क्या होता है, जब दशमलव प्रसार शांत हो। जब दशमलव संख्या शांत हो। ध्यान दीजिए, जब दशमलव संख्या शांत होता है तब हम इसको कैसे बनाते हैं, पहले एगो एग्जांपल समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल नंबर दे देगा इसको, जैसे ऐसे कर देगा कि आप 0.3 है। ठीक है, इसको आप दशमलव प्रसार, इसको आप p बटा q के रूप में लिखिएगा, में परिमेय संख्या के रूप में p बटा q, यानी कि परिमेय संख्या का मतलब बटा का होता है ना। तो इसको 0.3 को हमको बटा के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 0 है ना, तो इसको क्या करेंगे 0 मतलब यहाँ पे खाली समझना है कि 0 है, दशमलव को उड़ा देंगे तो दशमलव जब उड़ाते हैं तो दशमलव के 1, दशमलव के राइट साइड में जगह अंक रहता है उतना 0, बराबर में कहा जाएगा 3/10। समझ में आ रहा है। हाँ, जैसे हम लोग दशमलव का भाग नहीं सीखते हैं उड़ाने वाला, वही है। अब जैसे मतलब कि 0 यहाँ पर दे देगा आपका, इधर एक नंबर एग्जाम्पल हो गया, दूसरी का 4/3 4/5 दे देगा। ठीक है, तो हम 4/5 को कैसे करेंगे, 4.5 दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टे में 1, दशमलव के राइट साइड में 1 अंक है तो 1 0, यानी कि 45/10। इसको काट दीजिए, पन्नावा 45 5 दूनी की 10, यानी कि 9/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, तो देखते हैं आप लोग कन्वर्ट करके दिखाइए। इसको जल्दी अच्छा से बनाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, इस को कन्वर्ट किया जाता है रेशनल परिमेय संख्या में। अच्छा से बनाएंगे। अच्छा से देख सकते
नंबर कुछ भारी तो नहीं ना लग रहा है अभी तो। लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा छठा सप्ताह में 3 मास में नहीं कि 90 को कर दूं तो अभी ये आराम से बात हो गया चलिए बनाते हैं। ठीक है जल्दी बनाइए। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। दशमलव को उड़ा देंगे तो बट्टा में दशमलव रहेंगे तो दशमलव के एक इधर राइट साइड में 2 अंक है तो 2 को जीरो यानी कि 325/100 इसको काट दीजिए तो 5 दूनी की 10 जीरो आए 5 36 50 25 और ही काट देंगे 5 का 20 सही कमर दे देगा 5 कम 5 पंती आ जाएगा 13/4। ठीक है नहीं है। फिर इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 100 यहाँ पर 525/100 इसको काटेंगे तो क्या मरता रहेगा 5 कम 5 0 50 25 5 का 20 5 दूनी की 10 5 कम 5 यानी 21/4। इसको दशमलव रहेंगे तो बट्टा में 1 0 345/10। ठीक है काट दीजिए 5 36 9 45 5 दूनी 10 यानी कि 69/2। यह हो गया आपका P/Q के रूप में। अब हम लोग का नेक्स्ट केस आता है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट केस पढ़ने से पहले आप लोग को पहले थोड़ा सा समीकरण बता देते हैं और दशमलव के जोड़ घटाव गुणा। ठीक है इसके बाद है हम लोग का सेकंड नंबर केस। ठीक है सेकंड नंबर केस के लिए इक्वेशन आपको आता है ना। अरे समीकरण इसे एक नंबर दे देगा कि आपको x + 2 = 3 तो x का मान कितना होगा x के मान कितना होगा 3 - 2 x = 2। खूब बढ़िया समीकरण आता है आप लोग। 3x बराबर यहाँ पर दे देगा 8 9 3x बराबर 9 दे देगा तो x बराबर 9/3 3 3 की 9 x के मान आ जाएगा 3। तो ऐसे इसे हम लोग बनाते थे। अब आगे नहीं पढ़ेंगे। ये समीकरण आना चाहिए इतना छोटा। अब ध्यान दीजिए अब हम लोग सेकंड नंबर केस आता है उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है केस नंबर 2 है आपका। जब हम लोग अभी कथी था जब हमारा शांत जब संख्या जब दशमलव संख्या कैसा हो शांत हो तब तो ये वाला करेंगे। व्हेन डेसिमल नंबर इज नहीं आर लगाइए सर धूप जा रहा है। व्हेन डेसिमल नंबर आर टर्मिनेटिंग जब हम लोग का टर्मिनेटिंग रहेगा तब ये वाला करेंगे। लेकिन जब हमारा डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तब कैसे करेंगे। व्हेन डेसिमल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जब हमारा दशमलव संख्या अशांत हो। ध्यान दीजिए, जब अशांत हो इसका मतलब दशमलव के संख्या के बाद कुछ कुछ हमेशा संख्या आता रहता है, ठीक है। इसका एक और हम लोग नाम देते हैं रेकरिंग प्रॉब्लम। इसी को हम लोग और नाम कैसे देते हैं, रेकरिंग प्रॉब्लम। इसी का नाम देता है रेकरिंग प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर ऐसा दीजिएगा, खाली छाप ही के फेरा में छाप पहले छाप। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ लिखता है, ठीक है। क्वेश्चन कर देगा कि आपको 0.3 जब दशमलव संख्या अशांत हो 0.333 डैश 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 ये आते जाता है। इसको आप लिखिए काथी में, इसको आप कन्वर्ट कर दिए P/Q के रूप में, ठीक है। तो हम बताए थे कि जो संख्या बार बार आता है तो उसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है, 0.3 पर बार लगा दीजिए, ठीक है। इसका नाम है, इस बार को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, RECURRING, इसको बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है। इस रेकरिंग का मतलब होता है, हिंदी में लिख सकते हैं बार। बार का मतलब होता है संख्या बार बार आएगा, ठीक है। जितना पर रेकरिंग रहेगा वही संख्या बार बार आते रहेगा, ठीक है। अब इसको कहा जाएगा कि आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, या हमारे क्वेश्चन आ गया कि 0.3 पर पावर बार है तो उसको सोल्व करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो इसके लिए आपको समीकरण आना चाहिए, ठीक है। समीकरण नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। ध्यान दीजिए, लेकिन इसको बनाने का तरीका देखिए कैसे है। जैसे मतलब कह देगा है तो सीधा क्वेश्चन में कर देगा क्वेश्चन कि आप 0.3 को P/Q के रूप में लिखिए। इसको सोल्व करने का तरीका है कि जो संख्या देता है ना इसको हम लोग मान लेंगे, कुछ XYZ आप कुछ मान सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट x बराबर 0.3 यानी कि x बराबर हम 0.3 पर बार के मतलब हम मान लिए x बराबर इसको मान लिए क्या इतना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इतना का मतलब क्या होता है, x बराबर 0.3 पर बार के मतलब 3 बार बार आएगा ना, ये बार बार आते जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। जो भी देगा पहले उसको मान लेंगे और जितना पर रेकरिंग है उसको एकदम लिख देंगे, कैसे कैसे वो रिपीट हो रहा है, तरीका पहले समझिए। अब ध्यान दीजिए, जितना पर रेकरिंग रहेगा ना आपको उतना से गुना करना है। उतना से का मतलब कि अगर जो एगो पर रेकरिंग रहेगा तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, 2 गो पर रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 3 गो पर रेकरिंग रहेगा तो 1000 से। इसको आपको दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व कर करके एगो पर रेकरिंग रहेगा तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको याद ही रखना पड़ेगा। 2 गो पर रहेगा तो 100 से, 3 गो पर रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाई 10, यानी 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, तब क्या हो जाएगा इन इक्वेशन 1, क्या छोड़ दीजिए, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, इसमें जब हम गुना करेंगे 10 से तब बताइए, जैसे मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.यहाँ 3 रहा है, इसमें आप 10 से गुना कीजिएगा तो कैसे आ जाएगा, दशमलव रहेंगे 0, एक जीरो डबल जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो तो खत्म हो जाए, यानी कि 33/10, इसको लिखेंगे तो क्या 3.3, यानी कि जब नीचे 10 से गुना कर रहे हैं तो दशमलव इधर अभी शिफ्ट हो जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा 3.3333, ये बार बार आते जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है, आतना करने आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, इसके बाद आपका बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। अब नाउ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटा देना है, हम क्या करते हैं घटाइए, तो 10x बराबर 3.3333 आते जाएगा, यहाँ पर कहती है x बराबर 0.3333, अब हमको घटाना है तो घटाइए, बराबर वाले के बराबर की तरफ से, बराबर वाले के बराबर की तरफ से घटाएंगे, तो ध्यान दीजिए इधर यो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि इधर वाला जितना होगा सब 0 होते जाएगा, यानी कि यहाँ तक में इधर सब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0.3 में से 0 जाएगा 3 बराबर 10 को x में से एक x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारा क्या किया गया 9x बराबर 3.0 का मतलब क्या थी 3 है ना, और जैसे 4 है तब 4 को 4.0 भी लिख सकते हैं, चाहे 4 को 4.0000 ज्यादा ना मन करो लगा सकते हैं, इसका वैल्यू नहीं रहता। यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 3/9, ठीक है, तो 3 3 की 9, तो यहाँ से हमारा आ गया x बराबर 1/3, समझ में आ गया। तो ये वाला ऐसे वाला प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, कौन उपाय नहीं, इसको उतार लीजिए, यहाँ पर हिंदी लिख लीजिएगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, इसका हिंदी लिख लीजिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा, जिसको हिंदी में लिखने का मन करेगा वो अपन हिंदी में लिखेगा, इसको लेट के मतलब क्या होता है मानक, लिख लीजिए, परीक्षा में ऐसा ही बनाना पड़ेगा। हो गया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग प्रॉब्लम, नाम याद है। जब तक घर जाके एक बार नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा।
इसको सोल्व कीजिए तो 4.3 पर एक रिंग है, इसको सोल्व कीजिए तो सेम ऐसे ही बनाएंगे 4.3। चलिए कैसे बनाएंगे, हम मान लेंगे माना कि x बराबर 4.3 पर रेंज है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 4.3 पर एक रिंग है तो 3 बार आएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इधर में आते जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एगो पर एक रिंग है तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव इधर घसक जाएगा, यानी कि 43.333 आते जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2। बस अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा देना, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, 10x बराबर 43.333 आते जाएगा, इधर x बराबर 4.333 आते जाएगा। अब इसको हटा दीजिए, इधर वाला तो सब 0 हो जाएगा, 0 13 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ 3 हो जाएगा, आई बराबर का हो जाएगा 9x। तो यहाँ से हमारा आ गया 9x बराबर 39, तो x बराबर 39/9, 3 3 की 9 और 3 से 13 मरतबे, यानी कि x बराबर आ जाएगा 13/3, ठीक है। यानी कि हम लोग 4/4.3 पर एक रिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि देखिए x बराबर है माने है ना, तो x की जगह आप भी भर सकते हैं यहाँ से, यानी कि 4.3 पर एक रिंग बराबर हमारा आ गया 13/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक रिंग वाला आपको बनाना है। आपकी देते हैं ये वाला 2 3 पर एक रिंग है, इसको सोल्व कीजिए।
आपकी 2 गो पर एक रिंग है तो इतना खाली बताया था, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। ठीक है, बनाइए था, यहाँ तक बता देते हैं, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे एकदम। इसको मान लेंगे, माना कि मान लेंगे कि x बराबर कितना है 5.23। अच्छा ध्यान दीजिए, जय ऊपर रेकनिंग है उतना रिपीट होता है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 5.23, फिर 23, फिर 23, फिर 23, ये से रिपीट होगा। अब इसको समीकरण 1 आप दोनों तरफ ऐसे बनाइए। चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। दोनों तरफ जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जगह 100। ठीक है, जब 100 से गुना होगा तब 2 अंक के बाद में होगा, यानी कि 523.2323 ये आते जाता है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक हटा दीजिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण क्या हो जाएगा 100x बराबर 523.2323 डैश यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 दशमलव, हम बताए थे कहूँ भी दशमलव जोड़ घटाने की दशमलव को हमेशा सामने रखा जाता है। ठीक है, इधर कितना है 2-3 है, 2-3 आते जाए। अब आप इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो हो जाएगा 99x बराबर दशमलव, इधर वाला 100 हो जाएगा 0, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यानी कि आ गया 99x बराबर 518। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 518/99, x बराबर 518/99 हो जाएगा आंसर। इन खत्म हो, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अब जिसको दशमलव के अभी गुंडे भी नहीं आता होगा तो बनाएगा कहाँ से।
हम पहले ही बता दिए। अब किताब का एक एक क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे आपको। किताब का हर एक एक क्वेश्चन खाली बता दिया जाएगा, उसमें का आपको सब बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से बनाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे। 64.25 इसको बनाएंगे। बन गया जी। कितना आंसर है?
हो गया। कैसे बताएंगे? मान लेंगे माना कि x बराबर, अब आप लोग लिख लीजिए, हम डायरेक्ट जल्दी लेना 6.25 पर एक रिंग। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 6.2525 की आते जाएगा। ठीक है, दोनों इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दोनों तरफ दो को पर एक रिंग है, दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100x बराबर 0.2 अंक यानी कि 64 25.25 ये आते जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको। अब समीकरण 2 में से एक नो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटा देंगे यानी कि 100x बराबर 64.25 x बराबर, यहाँ पर दशमलव पहले सम रखे तो इधर है 25 इधर है 4 और 6, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 99x बराबर दशमलव इधर तो 0 हो जाएगा, 4 में से 5 में से आ जाएगा 1, 12 में से 6 हो जाएगा 6 और 3 6, 99x बराबर 63 x बराबर आ जाएगा 63/99। सही है। या अब बन जाएगा। अच्छा एक और देते हैं, इसको बनाइए थोड़ा सा। 5.123 3 गो पर एक रिंग है, तो आपकी 3 गो पर एक रिंग है तो दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, करिए तो थोड़ा जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में।
चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। 5.123 पर रेखनी है। ध्यान दो, मान लेंगे x बराबर कितना जो दिया है, यानी कि लेट x बराबर 5.123 पर रेखनी। इसका मतलब हो गया 5.123 बार बार आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डैश डैश डैश। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना किए तो 1000। अब कि 3 को अंक के बाद ये वाला दशमलव हो जाएगा, यानी कि 5.123 फिर 1 2 3 डैश डैश। समीकरण नंबर 2 आप कीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लीजिए, यानी कि 1000 x बराबर 5। कहाँ दशमलव है, 5 1 2 3 दशमलव 1 2 3 1 2 3। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, दशमलव 1 2 3 1 2 3 आता जाएगा इधर। अच्छा, इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो इधर वाला सब हो जाएगा आपका 0। यहाँ 13 में से 5 जाएगा 8, या 1 1 5 आयो जाएगा 999 x। ठीक है, x बराबर यानी कि 999 x बराबर हमारा आ गया 5 1 1 8, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5 1 1 8 बट्टा में 999। 3 से कट जाएगा 3 3 3 हो जाएगा कितना, 3 एकम 3 3 7 21 0 3 6 18। अभी कटेगा 7 1 8 814 नहीं कटेगा, यानी कितना आएगा 1706 बटा 3 3 3। ठीक है, ये है अभी आपका रेकरिंग प्रॉब्लम। तो आज इतना ही रहते हैं, कल दूसरा वैरायटी का रेकरिंग प्रॉब्लम समझेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा बोल लिख लीजिए कुछ घर जाकर बना के। एगो इसको रिवीजन कीजिएगा और ये घरे बनाइएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है 3.54 63.234। इतना आ जाएगा तो सबको सोल्व करना। हाँ चल कहिए तनी पापा से पैसा के लिए बोले तो 25 तारीख के लिए ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कुछ तो करना पड़ता है। बंद कर दीजिए वीडियो।